आईएनडीआईए गठबंधन की लोकसभा की तैयारी तेजी से चल रही है। इस बीच सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। गठबंधन को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। नागपुर में कांग्रेस के महासम्मेलन से पहले कांग्रेस के हौसले बुलंद दिख रहे हैं और आईएनडीआईए गठबंधन के लिहाज से भी मजबूती नजर आ रही है। कांग्रेस अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में विशाल रैली आयोजित कर रही है। ये रैली इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आयोजन नागपुर में हो रहा है, जो कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ माना जाता है। ऐतिहासिक स्थल दीक्षा भूमि भी उनकी यही है। दीक्षा भूमि में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। उधर नागपुर से कांग्रेस विधायक नितिन राउत ने यह भी कहा कि हैं तैयार हम। इस विषय के साथ ये रैली पूरे देश में एक अच्छा संदेश देगी। कांग्रेस अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बजा रही है। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बीजेपी की अत्याचारी और अहंकारी सरकार को सत्ता से हटाने का संकल्प लेकर बदलाव का संदेश दिया जा रहा है। अब बात करते हैं सचिन पायलट की। केंद्र सरकार प्रतिशोध की भावना के साथ काम कर रही है। विपक्ष की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जांच से कोई डरता नहीं। जानबूझकर चुनाव से पहले कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है। जनता सब समझती है। ये सारी बातें सचिन पायलट ने कही। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, वो अगली लाइन है, वो ये कही कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आईएनडीआईए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी तैयार है। नागपुर में जिस तरीके से लाखों लाख लोग आए हैं, वो इस बात का संकेत देते हैं कि जनमानस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना मन बना लिया है। वो कांग्रेस के साथ हैं। हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और देश भर में इंडिया गठबंधन एनडीए को हराएगी और सरकार बनाएगी। सुनिए सचिन पायलट क्या कह रहे हैं। प्रतिशोध की भावना से केंद्र सरकार काम कर रही है और तमाम विपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करने का हर प्रयास किया जा रहा है। जांच से कोई डरता नहीं है, लेकिन जानबूझ के चुनाव से पहले कांग्रेस और बाकी विपक्षी नेताओं को जो टारगेट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ वो सरासर गलत है और जनता सारी बातों को समझती है। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी और नागपुर से जो आज लाखों लाख लोग यहाँ पर आए थे, इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जनमानस में अपना मन लोग बना चुके हैं। कांग्रेस के साथ हैं। मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश भर में हमारी इंडिया अलायंस का जो गठजोड़ है वो एनडीए को पराजित करेगा। हम लोग सरकार बनाएंगे। सचिन पायलट का ये बयान एक भविष्यवाणी के तौर पर देखा जा रहा है आईएनडीआईए गठबंधन के लिहाज से। और चूंकि नागपुर में ये बड़ी बैठक हो रही है, तो इस बैठक में राहुल गांधी ने भी अपने विचार रखे। राहुल गांधी ने हैं तैयार हम रैली में अपने संबोधन में ये विश्वास दिलाया कि सबसे पुरानी पार्टी महाराष्ट्र और पूरे देश में चुनाव जीतेगी। राहुल गांधी ने कहा कि ये विचारधाराओं की लड़ाई है। हम मिलकर महाराष्ट्र और देश में चुनावों को जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि देश में दो विपरीत विचारधाराओं के बीच टकराव चल रहा है। राहुल ने कहा कि देश में विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। लोग सोचते हैं कि ये राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है। वो भी है, लेकिन इस लड़ाई की बुनियाद विचारधारा है। दो विचारधाराएं, विचारधारा की लड़ाई चल रही है और लोगों को लगता है कि ये राजनीति की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है। वो है, मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो सिर्फ विचारधारा की ही लड़ाई है। राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं ने मंच से अपनी बात रखी। महारैली हैं तैयार हम के थीम के साथ कांग्रेस पार्टी नागपुर में कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ये अभियान बहुत ग्रैंड लेवल पर किया जा रहा है। इसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी के साथ भी प्रसारित किया जा रहा है। 28 दिसंबर को पार्टी ने अपना 139वां स्थापना दिवस भी मनाया। कांग्रेस ने नागपुर में रैली के दौरान क्राउड फंडिंग के लिए कुर्सियों के पीछे कोड लगाए। ये भी सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हुआ। इस महीने की शुरुआत में शुरू किए गए कांग्रेस क्राउड फंडिंग अभियान में डोनेट फॉर देश की थीम के साथ कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले एक नया दांव खेलती दिखाई पड़ रही है। सभी कुर्सियों के पीछे एक बारकोड चिपकाया गया था इसी रैली में, और इस रैली में उपस्थित लोगों को दान करने का आग्रह भी किया गया था। बहरहाल सचिन पायलट अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इन दिनों छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। राजस्थान से उन्हें बाहर कर दिया गया है। बीच में कई बार चर्चा ये भी हो रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान से सचिन पायलट को बाहर करना हो सकता हो कांग्रेस आलाकमान के लिए चुनौती हो। हालांकि सचिन पायलट ने सारी जिम्मेदारी को बहुत ही सहजता और सरलता से एक्सेप्ट करते हुए आईएनडीआईए गठबंधन की बात रखी। और उन्होंने जिस तरीके से स्पष्ट किया कि आईएनडीआईए गठबंधन बहुत मजबूती के साथ लड़ने जा रही है और कांग्रेस के हौसले इस लिहाज से भी बुलंद हैं क्योंकि नागपुर की सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मजबूती से जो आना, उनकी उपस्थिति कांग्रेस के नेताओं के हौसले बुलंद कर रही है। अब लोकसभा चुनाव से पहले ये तस्वीर निश्चित तौर पर जान फूंकने के लिए काफ़ी है क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत बम्पर हार के साथ कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ी है।
इस तरीके से कार्यकर्ताओं का मनोबल मंच से बड़े नेता भी बढ़ा रहे हैं। उस बीच सचिन पायलट का ये बयान सुर्खियों में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।